सभी बड़े और बच्चे, महिलाएं, माताएं और हमारी बेटियां सभी ने मिलकर एक सुंदर नाटिका यहाँ पर तैयार की है, जिसका नाम है 700 मुनियों पर उपसर्ग। एक बार जोरदार तालियों से। चलिए एक भजन के माध्यम से हमारे सभी पात्रों का यहाँ पर परिचय। चलो जी इनसे मिलो जी, ये है राजा श्री वर्मा जी, ये है राजा श्री वर्मा जी। जैन मुनि इनके सरताज, अवंती में इनका चलता रहा। जैन मुनि इनके सरताज, अवंती में इनका चलता रहा। दिल थामो जी, आओ जी दिल थामो जी। आओ जी दिल थामो जी, क्योंकि है वरी श्रीमती की। आओ जी दिल थामो जी, क्योंकि बारी है श्रीमती की। श्री वर्मा इनके भरतार, पतिव्रता इनका आचार। सुनो जी अब बात सुनो जी, सुनो जी अब सुनो जी। ये है महापद्म चक्री जी, ये है महापद्म चक्री जी। लक्ष्मीपति है के भरतार, हस्तिनापुर में इनका राज। लक्ष्मीपति के ये भरतार, हस्तिनापुर में इनका राज। चलो जी इनसे मिलो जी, चलो जी इनसे मिलो जी। ये है विष्णु और पद्म जी, ये है विष्णु और पद्म जी। माँ पद्म का है ये लाभ, रखते हैं सबका ख्याल। माँ पद्म के ये है लाभ, रखते हैं सबका ख्याल। आओ जी चलो जी इनसे मिलो जी, आओ चलो जी इनसे मिलो जी। ये है आचार्य, आओ चलो जी इनसे मिलो जी। ये है आचार्य संगपति जी, आओ चलो जी इनसे मिलो जी। ये है आचार्य संगपति जी। अगमनाचार्य इनका नाम, 700 शिष्यों के जगतार। अगमनाचार्य इनका नाम, 700 शिष्यों के जगतार। ये है छोटे ब्राह्मण जी, चलो जी इनसे मिलो जी। चलो इनसे मिलो जी। ये है ये है छोटे बोने ब्राह्मण, चतुर्बुद्धि अभिक्षण है ज्ञान। देखो कैसे करे है कमाल, इनका झलक है बेमिसाल। सुनो जी इनसे मिलो जी, आओ सुनो जी इनसे मिलो जी। ये है श्री वर्मा के मंत्री, ये है श्री वर्मा के मंत्री। नमुची बलि बृहस्पति प्रहलाद, काम कुटिल और अत्याचार। नमुची बलि बृहस्पति प्रहलाद, काम कुटिल। चलो जी इनसे मिलो जी। ये है छोटे बोने ब्राह्मण, चतुर्बुद्धि अभिक्षण का ज्ञान। चलो जी इनसे मिलो जी। चलो जी इनसे मिलो जी। ये है छोटे बोने ब्राह्मण,
चतुर बुद्धि अब क्षण का ज्ञान, देखो कैसे करे है कमाल, इनका जलवा है बेमिसाल, देखो कैसे करे है कमाल, इनका जलवा है विशाल। बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध नगरी है। उस समय उस देश के राजा श्री वर्मा थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, अच्छे विद्वान, सभी कलाओं में निपुण, विचारशील और प्रजा का न्याय नीति के साथ पालन करते थे। सारी प्रजा सुखी थी और उनकी भक्त थी। यह घटना चतुर्थ काल के उस समय की है जिस समय भगवान मल्लीनाथ का शासन काल था। उस समय सतखंडापति चक्रवर्ती महापद्म थे। उस समय भारतवर्ष में उज्जैनी, अयोध्या, हस्तिनापुर, वाराणसी और कांची ये महानगर थे। ये जैनों के बहुत बड़े धार्मिक केंद्र भी थे। राजा श्री वर्मा के 4 महामंत्री थे। उनके नाम बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची। ये चारों ही जैन धर्म के कट्टर शत्रु थे, जो कि नास्तिक और मिथ्यादृष्टि थे। एक दिन ज्ञानी परम तपस्वी अकंपनाचार्य महासंघ सहित देश विदेश की यात्रा करते हुए भव्य पुरुषों को धर्म में अमृत से सुखी करते हुए उज्जैनी नगरी में आए और अनुकंपाचार्य का संघ उज्जैनी नगरी में प्रवेश करता है। वीर जी की सेना चली, वीर जी के साथ में डली, वीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली। जय जय राजा श्री वर्मा की जय हो, राजा श्री वर्मा की जय हो। महाराज की जय हो, महारानी जी की जय हो। मंत्रीवर, कौशल गांव के क्या समाचार हैं? पिछले दिनों वहां बाढ़ आई थी। महाराज, आपके आदेश के अनुसार मैं स्वयं और सेवकों की टुकड़ी लेकर कौशल गांव गया था और वहां आपकी आज्ञा के अनुसार पूजा के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था कराया हूं। मंत्रीवर, शरद ऋतु शुरू होने वाली है। जाइए और गांव वालों के लिए उचित वस्त्रों की और भोजन की व्यवस्था कीजिए। महारानी जी, आपका हृदय तो बड़ा ही कोमल है, जो आप 3 मास पूर्व ही इन गांव वालों के लिए इतना विचार कर रही हैं। और इधर राजा अपने मंत्रियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे और उधर जैसे ही नगर में समाचार मिला कि आचार्य अपने 700 मुनियों के संग शहर में पधारे हैं, तो सभी नगरवासी धूमधाम से
मुनिवर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और इधर सारे नगरवासी पूजा की थाली हाथ में लिए बड़े धूमधाम से नाचते गाते हुए मुनिदेव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कितना उत्साह है सभी नगरवासियों में, कितनी खुशियां हैं कि उनके शहर में आज अनुकंपनाचार्य अपने 700 मुनियों के संग यहाँ पर पधारे हैं। और नगरवासी इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर खुशियां मना रहे हैं। गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं, वो धर्म की लेकर ये बौछार कि हर कोई भीग रहा, न सूखा रहा कोई इस बार। अगर अब ना जागा तो तेरा जीवन है बेकार, मिलेगा यही तुझे रे पगले, यही तुझे कि हाँ हाँ यही तुझे, तेरे जीवन का सारा सार। गुरुवरी हो मुनिवरी हो, गुरुवरी हो मुनिवरी हो। नगरी रंग हुई, छोड़ के उतनेरी नगरिया नजरें इधर हुई। बिना कुछ लिए दिए, बिना कुछ लिए दिए, केवट देंगे पार उतार चुकाएंगे कैसे भला हम इनका ये उपकार कि वो तो धन्य हुआ दिया है जिसने अब आहार। कमा लो पुण्य जरा, सुन लो बात जरा भैया बात जरा, न तुमको मौका तुम इस बार। गुरुवरी हो मुनिवरी हो, गुरुवरी हो मुनिवरी हो। और नगरवासियों का उत्साह देखकर राजा वर्मा भी दंग रह गए। वे अपने मंत्रियों से पूछते हैं, मंत्रीवर, ये सारे नगरवासी इतने सज धज कर झूमते गाते हुए आनंद पूर्वक कहाँ जा रहे हैं? हे महाराज, ऐसा सुना है कि आपके नगर में नंगे जैन साधु आए हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य, हमारे नगर में जैन धर्म प्रवर्तक मुनिराज का संग पधारा है। हमारा अहो भाग्य। यह तो बहुत शुभ समाचार है। मैं भी अपने राज परिवार के साथ मुनिराज के दर्शन के लिए जाऊंगी। जय हो जय हो जय हो। मुनिवर, मुनिराज के दर्शन के लिए प्रस्थान की तैयारियां कीजिए। जो आ गया महाराज। और राजा अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि कल प्रातःकाल राजा अपनी रानी श्रीमती के साथ मुनिवर के दर्शन करने के लिए जाएंगे। जो भी नगरवासी उनके साथ जाना चाहे वे सज धज कर पूजा का थाल सजाकर उनके साथ चले।
चरणों की उड़ रही धूल, धूल मन प्यारी लगे। गुरु चरणों की उड़ रही धूल, धूल मन प्यारी लगे। गुरु चरणों की उड़ रही धूल, धूल मन प्यारी लगे। ओ धूल मन प्यारी लगे, धूल मन प्यारी लगे, धूल मन प्यारी लगे, धूल मन प्यारी लगे। गुरु चरणों की उड़ रही धूल, धूल मन प्यारी लगे। तालियां बजाइए आप भी साथ साथ। गुरुवर आज मेरी नगरी में आए हैं, गुरुवर आज मेरी नगरी में आए हैं, गुरुवर आज मेरी नगरी में आए हैं, गुरुवर आज मेरी नगरी में आए हैं। हम सब ने मिल दर्शन पाए हैं, हमने सबने दर्शन पाए हैं। गुरु की महिमा अपरंपार, मन प्यार लगे। गुरु चरणों की उड़ रही धूल, धूल मन प्यारे लगे। ओ धूल मन प्यारी लगे, धूल मन प्यारी लगे। गुरु चरणों की उड़ रही धूल, धूल मन प्यारी लगे। गुरु चरणों की। और राजा श्री वर्मा व रानी श्रीमती वे उनके चारों मंत्रियों के साथ दर्शन हेतु पधारते हैं। राजा भी मुनिराजों को विधि पूर्व नमन करते हैं, परंतु कोई भी मुनिराज उनको किसी भी प्रकार का कोई उद्बोधन नहीं देते। यह सब देखकर राजा के चारों मंत्री, जो जिन शासन के कट्टर विरोधी थे, राजा के कान भरने लगते हैं। आ जाओ। आ जाओ। माइक बेस कम कर दे, कम कर। हाँ ये बेस बढ़ाओ, ये बेस नहीं आ देखो ना। राजन देखो। महाराज देखो, इन साधुओं को तो बोलना तक नहीं आता, सब महामूर्ख हैं। इनकी आपके सामने बोलना खुल जाए इसलिए सब ढोंग करके चुप करके बैठे हैं। इस प्रकार पापी मंत्री मुनियों की निंदा करते जा रहे थे, तभी सामने से एक साधु जो नवदीक्षित थे, नाम श्रुत सागर था, उस समय वे आहार करके वापिस आ रहे थे। उन्हें देखकर चारों मंत्री हंसी उड़ाने लगे और मुनि संघ के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। श्रुत सागर पीछे खड़े चले गए राजू। और उनमें से एक मुनिराज, श्रुत सागर मुनिराज, जो आहार चर्या के लिए गए हुए थे, मुनिराज की सागर कौन बना है? राज सुतक छुल्लक बना है तो दुपट्टा देखो कैसे मूर्खों की टोली बैठी हुई।
सागर मुनिराज नगर से आहार करते हुए और संग की ओर बढ़ते हैं, तभी वह चारों मंत्री देखकर राजन देखो देखो, सागर से एक मूर्ख बैल पेट भरकर इधर ही चला आ रहा है। तुम मुनि ने धर्म कमाते हो। पापी मंत्रियों द्वारा कहे गए उन शब्दों को सुन लिया। वे मुनिराज इस निंदा को सहन न कर सके। वे आहार के लिए शहर गए थे, इसलिए उन्हीं के अनुरूप उत्साह में आकर उन पापी मंत्रियों के अभिमान को नष्ट करने के लिए शास्त्रार्थ के लिए ललकारते हैं। तुम लोग क्यों व्यर्थ में बुराई करते हो? अगर तुम लोग विद्वान हो और तुम में आत्मबल है तो मुझसे शास्त्रार्थ करो, उसके बाद पता लग जाएगा कि कौन बैल है। शास्त्रार्थ तो कर लो शास्त्रार्थ। ये कौन सी बड़ी बात है? नंगों से हम कभी हार ही नहीं सकते। अच्छा बताओ, तत्व कौन कौन से हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? पदार्थ कितने हैं? तत्व और कर्म किसे कहते हैं? तत्व, ये तत्व क्या बोला है? द्रव्य? ये द्रव्य क्या होता है भाई? पदार्थ, पदार्थ का नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं है। भाव, ये भाव क्या है? तुम जो ये ज्ञान का ढोंग रच रहे हो ना, हम तुम्हें देख लेंगे। तुम हमें ये व्यर्थ की बातें पूछ के पागल मत बनाओ। सभी पराजित हो गए, जीत गए मुनिराज, बदला लेंगे एक दिन, प्रण लेते हैं आज। इस प्रकार सुसागर मुनि ने अपने तर्कों से उन मंत्रियों को निरुत्तर कर दिया। पराजित और पापी मंत्री बेइज्जत होकर अपने अपमान का घूंट पीकर वहां से चले गए। सुसागर मुनि वहां से अपने गुरुदेव के पास चले जाते हैं और सारी घटना उन्हें सुनाते हैं। पूरी घटना सुनकर आचार्य श्री चिंतित हो जाते हैं और खेदपूर्वक कहते हैं। सुसागर मुनिराज अपने गुरु के पास पहुंचते हैं और तभी सुसागर मुनिराज आहारचर्या को करते हुए अपने गुरु के चरणों में पहुंचते हैं और रास्ते की सारी घटना गुरुदेव से कहते हैं। गुरुदेव, और उनसे मेरा किसी बात पर वाद विवाद हो गया। तो गुरुदेव, आपको मैं सारी घटना बता रहा हूँ। मैंने उनसे कुछ शास्त्रार्थ किया, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं दे सके और वे वहाँ से क्रुद्ध होकर चले गए। गुरुदेव, मेरे लिए अब क्या आज्ञा है? अरे तुमने ये बहुत बुरा किया। तुम्हें उनके साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए था। तुमने पूरे संघ को खतरे में डाल दिया। अब संघ का बचना मुश्किल है। अच्छा होगा कि आज रात तुम संघ से अलग हो जाओ और तुम मौन को धारण करो। अब यदि तुम संघ की रक्षा चाहते हो तो वापस वहीं जाओ जहाँ पर तुमने उनसे वाद विवाद किया था।
गुरुदेव, मुझे इन सब बातों का पता नहीं था, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आपकी जैसी आज्ञा है, मैं वहीं जाकर संघ से अलग होकर आज रात्रि वहीं ध्यान करता हूँ। नमोस्तु। गुरु की आज्ञा स्वीकार कर चल दिए मुनिराज, सर्व संग रक्षा करे, ना हो कोई अत्याचार। इस प्रकार सुसागर मुनि उसी स्थान पर वापस जाकर ध्यान करने लगते हैं और उधर नगर में पराजित मंत्री अपना बदला लेने के लिए सोच रहे हैं। बिना राजा की आज्ञा के जहां उन मुनिराज से वाद विवाद हुआ, चल देते हैं उसी ओर और पहुंचते हैं जहां मुनिराज कायोपसर में खड़े ध्यान कर रहे हैं। तभी उनकी दृष्टि उन मुनिराज पर पड़ती है। देखो देखो पूरा। अरे, हमें किसी भी प्रकार अपने अपमान का बदला लेना है। बताओ कब और कैसे बदला लिया जाए। हम ज्यादा समय तक इंतजार नहीं कर सकते। आज रात ही उन पाखंडियों को हमें परलोक के द्वार दिखाने पड़ेंगे। और उन जैसे ही वे मंत्री मुनिराज पे तलवार से प्रहार करने लगते हैं, मुनि के पुण्य प्रभाव और तपस्या के प्रभाव से खांडेवन देवी प्रकट होती है और कहती है, रुको दुष्ट पापियों, तुम ये क्या घोर पाप कर रहे हो। ये जिन धर्म मूर्ति महामुनिराज पूजा के योग्य हैं, तुम इनका वध करने जा रहे हो। तुमने सबने इतना घोर पाप किया है, मैं तुमको यहीं कीलित कर दूंगी। कील दिया सब मंत्रियों को, मुनि पर करे जो वार। धर्म है अधर्म से बड़ा ये जीवन का सार। और इस प्रकार वन देवी अपने प्रताप के द्वारा उन पापी मंत्रियों को वहीं पर किलित कर देती है और इस प्रकार वह मुनिराज के प्राणों की रक्षा करती है। और वह चारों मंत्री वन देवी के द्वारा किलित उसी अवस्था में रहते हैं। समय बीतता है, प्रातः काल होते ही सारी प्रजा में इस बात की सूचना पहुंचती है, ऐसे पापी मंत्रियों ने मुनि राज पर हमला किया है। राजा वर्मा, पूरे नगर में इस सूचना के पहुंचते ही और नगर के राजा श्री वर्मा के कानों तक यह सूचना पहुंचती है। वह राजा अपने
दल बल के साथ जिस स्थान पर मंत्री को कीलित किया गया है, राजा श्री वर्मा पहुंचते हैं। दुष्ट पापियों, ये तुमने क्या दुस्साहस किया? उस दिन मैंने सोचा था जब तुम मुनि निंदा कर रहे थे कि ये साधु ऐसे ही होंगे, परंतु इन पवित्र मुनियों की तुमने निंदा की और ऐसा दुष्कृष्ट कार्य करने का साहस किया। मेरा मन तो करता है कि अभी तुम्हारा धड़ इस सर से अलग कर दूं, लेकिन तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। सेनापति, इन चारों दुष्टों को गधे पर बैठाकर मुंह काला कर देश से बाहर निकाल दो। और इस प्रकार सभी नगरवासी मंत्रियों की निंदा करते हैं और राजा उन्हें धिक्कारते हैं और उन्हें दंडित करते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं हस्तिनापुर नगरी में, एक सुंदर शहर। वहां के राजा महापद्म और रानी लक्ष्मीपति, उनके पद्म और विष्णु नाम के दो पुत्र, राजा महापद्म अपनी रानी लक्ष्मीपति और अपने पुत्र विष्णु राजा अपने पुत्र और दरबारियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तभी उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। मुझे ये संसार आसार लगता है, अब मैं दीक्षा लेकर वन को जाऊंगा। हे स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा क्या होगा? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है जो आप इस प्रकार सब कुछ छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं? पिताजी, मुझे भी यह संसार अच्छा नहीं लगता। मैं भी आपके साथ दीक्षा लेने वन को जाऊंगा। नहीं पुत्र नहीं, अभी तुम्हारी दीक्षा की उम्र नहीं है। अभी तो तुम बहुत कोमल हो। अभी तुम अपने भाई के साथ राज सुख को प्राप्त करो। नहीं पुत्र नहीं, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है दीक्षा लेने की? नहीं पिताजी, अब मेरा मन संसार के सुखों को भोगने में नहीं लगता। कृपया मुझे मत रोकिए और अपने साथ दीक्षा लेने की आज्ञा प्रदान कीजिए। मंत्रीवर। हे स्वामी, जब मेरे पति और पुत्र दोनों ही सन्यास की राह पर चलेंगे तो मैं इन महलों में रहकर क्या सुख पाऊंगी, इसलिए मैं भी आपके साथ संयम के पथ पर चलूंगी। मंत्रीवर, कुमार पद्म को महलों से बुलाकर लाइए। और
मंत्री राजा की आज्ञा पाकर उनके पुत्र पद्म को राज दरबार में लेकर आते हैं। विचार करते हैं, आज तक हमने संसार में सब कुछ किया, लेकिन अपने आत्महित के लिए क्या किया। अब मुझे इस संसार में नहीं रहना। और तभी राजकुमार पद्म पहुंचते हैं पिताश्री के चरणों में। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। आपने हमें क्यों याद किया? पुत्र, हम तुम्हारी माताश्री और तुम्हारे भ्राता विष्णु कुमार ने संयम के पथ पर चलने का निर्णय लिया है। ये आप क्या कह रहे हो पिताश्री? हाँ पुत्र, हाँ। अब ये राजकाज का कार्य तुम्हें ही संभालना है। नहीं पिताश्री, नहीं। मैं ये कार्य कैसे संभाल पाऊंगा? ये एक पिता का पुत्र को आदेश है। और इस प्रकार विष्णु कुमार महापद्म अपना राज्य अपने बड़े पुत्र पद्म को सौंप देते हैं और उसको राज तिलक कर खुद वैराग्य की राह पर चल पड़ते हैं। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। संसार को तज सकता है। और इस प्रकार चक्रवर्ती महापद्म राजा वह अपना सतखंड का राज छोड़कर और अपने बड़े पुत्र पद्म को राज देकर हस्तिनापुर का और छोटे पुत्र विष्णु कुमार के साथ वन की ओर चल देते हैं। क्षण भर में ही राजपाट छोड़कर और दिगंबरी दीक्षा को ग्रहण करते हैं। हस्तिनापुर का राज राजा महापद्म के पुत्र राजा पद्म राज करते हैं और समय बीतता है। लेकिन महापद्म के पुत्र पद्म राजा वह अपने पड़ोसी देश कुंभपुर के राजा सिंहबल से बहुत ही परेशान वह राजा बार बार हस्तिनापुर पर आक्रमण करते हैं, जिससे राजा पद्म चिंतित रहते हैं। और राजा पद्म
परेशानी में इधर उधर टहल रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनको सिंही बल के कष्टों से कौन छुड़ाएगा। तभी राजा श्री वर्मा के राज्य के निकाले हुए चारों मंत्री नगर नगर भटकते उज्जैनी से निकलकर हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं और उन्हें राजा पद्म की परेशानी का पता चलता है और वे चारों मंत्री राजा पद्म के पास पहुंचते हैं और राजा को कहते हैं, मैं बली हूं। महाराज आपकी जयवंत हो, मैं मंत्री बृहस्पति हूँ। महाराज आपकी जय हो, मेरा नाम प्रहलाद है। महाराज की जय हो, मेरा नाम नमूची है। महाराज आप चिंता मत करें, उस दुष्ट राजा सिंह बल को हम आपके चरणों में लाकर रख देंगे। हाँ हाँ ला के रख देंगे। हमें आज्ञा दो महाराज। और इस प्रकार चारों मंत्री राजा पद्म को वचन देते हैं कि वे उन्हें इस परेशानी से मुक्ति दिलाकर ही दम लेंगे और वहां से चले जाते हैं। पर्दा